दोस्तों, कोरोना काल से भी पहले शुरू हुई साढ़े साती का अंत हो चुका है। 29 मार्च को शनि ने राशि परिवर्तन कर आपको साढ़े साती के चक्कर व्यू से मुक्त कर दिया है। हाथी भी निकल चुका है, पीछे बची पूंछ भी निकल गई है। एक तरह से समझे तूफान पूरी तरह से गुजर चुका है, लेकिन अभी तक दुखों का अंत नहीं हुआ है। फिर से वही ढाक के 3 पात वाली स्थिति बनी हुई है। तो यह वीडियो आपके लिए है। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मकर राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? शनि के शुभ परिणाम शनि शनि से देखने को मिलते हैं। पिछले 7.5 वर्ष से आपके जीवन पर छाए निराशा और संकट के घनघोर बादल शनि शनि से साफ होते चले जाएंगे। शनि के घर देर है, अंधेर नहीं, इसलिए चिंता मुक्त हो जाएं। एक बार फिर से आप कम बैक करेंगे। पराक्रम भाव पर शनि का संचार आपको शून्य से लेकर शिखर पर ले जाएगा। इस वीडियो में साढ़े साती के बाद आने वाले समय की 6 महत्वपूर्ण भविष्यवाणियों पर चर्चा करेंगे। आखिर कौन कौन से जीवन के ऐसे क्षेत्र है जहां पर काफी सकारात्मक परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले भविष्यवाणी आपके स्वास्थ्य को लेकर है। लंबे समय से चल रही साढ़े साती ने शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य को भी बुरी तरह से प्रभावित किया है। दिन का सुख चैन और रातों की नींद तक हराम हो रखी है। अब वह समय आ गया जब शनि शनि से स्वास्थ्य में बेहतरीन बदलाव देखने को मिलेगा। आप शारीरिक रूप से स्वस्थ के साथ साथ मानसिक रूप से भी स्वस्थ, मजबूत और प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। आने वाले समय में स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। पिछले समय से चले आ रहे रोगों से भी छुटकारा मिलेगा। स्वास्थ्य सुख में वृद्धि होगी। साढ़े साती के अंतिम चरण ने आपके चेहरे, आंखों, दांतों और छाती को भी बहुत प्रभावित किया होगा। अब वह समय आ गया जब इनसे संबंधित भी आप राहत महसूस करेंगे। चेस्ट से संबंधित चले आ रहे रोगों से छुटकारा मिलेगा। दूसरी भविष्यवाणी में आपके कॉन्फिडेंस लेवल और कम्युनिकेशन स्किल की बात करेंगे। शनि के इस गोचर काल में लंबे समय से आत्मविश्वास में महसूस हो रही कमी दूर हो जाएगी। आपके साहस, पराक्रम और आत्मविश्वास में अत्यधिक मजबूती देखने को मिलेंगी। हौसले बुलंद होंगे। चमत्कारी बदलाव आएगा। इस बदलाव से शत्रु भी खौफ में रहेंगे। आपके साहस और पराक्रम से भयभीत होकर वह नियंत्रण में बने रहेंगे। साढ़े साती के अंतिम चरण ने आपकी वाणी को भी काफी प्रभावित किया है। वाणी के द्वारा काफी पंगे देखने को मिले हैं। वाणी के द्वारा कुवचन और कटुवचन का प्रयोग घर वालों के साथ साथ बाहर वालों की नाराजगी का भी पात्र बना रहा। आत्मविश्वास के साथ साथ वाणी के सहयोग में कमी इंटरव्यू में भी असफलता का कारण बनी रही। सामने वाले को आप अपने इंटरव्यू और बातों से प्रभावित नहीं कर पाए। रोजगार की तलाश कर रहे दोस्तों के लिए यह स्थिति विशेष रूप से परेशानी का कारण बनी रही। अब शनिदेव की कृपया से आत्मविश्वास की मजबूती के साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल में भी निखार देखने को मिलेगा। वाणी दोष से बहुत बड़ी राहत मिलेगी। सामने वाले को अपनी बातों से प्रभावित कर पाएंगे। इंटरव्यू में सफलता मिलेगी। आपका अपने प्रति विश्वास और उच्च मनोबल जीवन में आगे बढ़ने और कुछ नया करने के लिए उत्साहित और प्रेरित करेगा। तीसरी भविष्यवाणी में साढ़े साती के दौरान पारिवारिक सदस्यों, रिश्तेदारों और मित्रों के साथ चले आ रहे वाद विवाद दूर होते दिखाई देंगे। लंबे समय से चली आ रही साढ़े साती ने इन सब के साथ भी संबंध प्रभावित करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। माता जी के सुख, स्नेह, सहयोग, स्वास्थ्य और स्वभाव पर भी काफी नकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है। मित्र भी शत्रुतापूर्ण व्यवहार करने पर उतारू हो रखे थे। अब पासा पलट जाएगा। एक एक करके सब आपके जीवन में प्रवेश करेंगे। माता जी पर बेहतरीन बदलाव देखने को मिलेगा। पारिवारिक सदस्यों, रिश्तेदारों और मित्रों के साथ चले आ रहे गिले शिकवे दूर होते चले जाएंगे।
संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। चौथी भविष्यवाणी में आपका बंद पड़ा कार्य, व्यापार, व्यवसाय या प्रोजेक्ट फिर से तेज गति से भागेगा। रुक चुकी मशीनें और जंग लग चुकी मशीनें एक बार फिर से तेज गति से भागेंगी। ठंडे और मंदे पड़े व्यापार में तेजी आएगी। नई मशीनें खरीदेंगे। लॉक लग चुका व्यापार भी अनलॉक हो जाएगा। छोटे व्यापारी हो या बड़े व्यापारी, हर किसी को शनिदेव के शुभ गोचर का लाभ मिलेगा। शनि किसी को मायूस नहीं करेगा। लंबे समय से अपना कार्य, व्यवसाय या प्रोजेक्ट शुरू करने का सोच विचार बना रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई अड़चन रास्ता रोक रही थी, तो अब वह रास्ता भी क्लियर हो जाएगा। अपना कार्य, व्यापार शुरू करने के अनुकूल अवसर मिलेंगे। शनिदेव की प्रसन्नता आपको नौकर नहीं बल्कि मालिक बनाएगी। आपके अंडर अन्य जन काम करेंगे। डेयरी फार्म से संबंधित कार्य करने वाले दोस्तों को भी शनिदेव की इस स्थिति का विशेष रूप से लाभ मिलेगा। पशुओं की संख्या में वृद्धि होगी। पिछले समय से साढ़े साथी के कारणवश पशुओं पर भी काफी नकारात्मक प्रभाव देखने को मिला होगा, क्योंकि शनि से संबंधित वस्तुएं अधिक चिंता परेशानी का कारण बनी हुई थी। अब वह चिंता परेशानी दूर हो जाएगी। पशुओं के माध्यम से धन लाभ के अवसर मिलेंगे। पशुओं में वृद्धि के साथ साथ पशुधन में भी वृद्धि होगी। पांचवी भविष्यवाणी आर्थिक स्थिति को लेकर है। साढ़े साथी के अंतिम चरण में शनिदेव ने धन पर डेरा डाल रखा था। इससे आपके पास धन आ नहीं रहा था बल्कि दूर जा रहा था। धन के आवागमन पर रोक लगी हुई थी। लक्ष्मी मां की नाराजगी के पात्र बने हुए थे। मेहनत और प्रयासों के बावजूद भी वह धन लाभ नहीं हो पा रहा था जो कि होना चाहिए। आय की कमी और खर्चों में वृद्धि से आर्थिक ग्राफ लगातार नीचे की ओर चलता गया। धन के साथ साथ भूमि, भवन और वाहन से संबंधित चिंता परेशानी भी तनाव का कारण बनी रही। अब साढ़े साथी के बाद भूमि, भवन, धन और वाहन से संबंधित चिंता और परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। धन पर लगी रोक दूर हो जाएगी। धन के आवागमन में तेजी से बैंक बैलेंस बढ़ेगा। आप लक्ष्मी मां की नाराजगी के नहीं, प्रसन्नता के पात्र बनेंगे। लक्ष्मी मां की प्रसन्नता खाली पड़े खजाने भर देगी। मेहनत और प्रयासों का पूरा फल धन लाभ के रूप में मिलेगा। मेहनत से अधिक धन लाभ देखने को मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। भूमि, भवन और वाहन से संबंधित सुखों में वृद्धि होगी। छठी भविष्यवाणी विदेश से जुड़े या जुड़ने की इच्छा वाले दोस्तों के लिए है। साढ़े साथी के दौरान विदेश से संबंधित कार्यों में भी असफलता मिल रही थी, क्योंकि शनिदेव विदेश कारक भी है। इसलिए शनि की नाराजगी विदेश से संबंधित कार्यों में भी विघ्न और बाधा डाल रही थी। अब शनिदेव की प्रसन्नता विदेश संबंधी कार्यों में सफलता प्रदान करेगी। विदेश से संबंधित अधूरे पड़े कार्य पूर्ण होंगे। मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य कर सकते हैं या विदेश यात्रा के योग बनेंगे। कुल मिलाकर धैर्य एवं संयम बनाए रखें। सोना आग का ताप सहन कर कुंदन बन चुका है। अब इसकी चमक में कमी नहीं आएगी। धीरे धीरे से चमक बढ़ती चली जाएगी। जाते जाते कमेंट बॉक्स में कर्मफलदाता शनिदेव की जय जयकार करते जाएं। साथ में लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।